तो क्या सर ऐसा भी होता है कि दुनिया में सारे ही लोग हैं, लॉ चूँकि यूनिवर्स भी बराबरी से समानता से देखता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके जीवन में वैसे ही काम करता है जैसा कि सफल लोगों के इसमें कर रहा है, जैसे कि मानने वालों के इसमें कर रहा है, बिना मानने वालों के जीवन में भी वैसे ही काम करेगा? देखो हाँ, इसमें एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो वो बढ़ता है उसके प्रारब्ध से, बिल्कुल, उसके नसीब से। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपके जीवन में आना भी प्रारब्ध है। अगर आपके नसीब में होगा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आएगा। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं आपको थोड़ा-सा इसको और इलैबोरेट करता हूँ कि मान लीजिए आप के जीवन में ऐसा है कि एक अच्छा-सा आपके घर बनना है, बिल्कुल, आपके नसीब में। अभी चल रहा है 2025, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। अब आपके साथ में एक ऐसी योजना है, आपके ही कर्म के अनुसार है। पूर्व में आपने कोई कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार 2027 में आपका एक बंगला बनना है बहुत बड़ा, ठीक है? 1 करोड़ का, ये है पहले से तय। इसके बाद आपके बहुत बड़ी गाड़ी आनी है, आपके ढेर सारा पैसा आना है, बैंक बैलेंस, है ना? विश्वास करते हो आप इन चीज़ों पे कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, होना तय है ना? अब ये आपके नसीब में लिखा है और कब होना है? 2027 में। अब क्या होगा कि यूनिवर्स को उसकी योजना बनानी पड़ेगी, बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ भी क्यों होना है? ये इसलिए होना है क्योंकि आपके कुछ ऐसे कर्म रहे हैं, आपने कुछ ऐसा काम किया है, कुछ सेवाएँ आपने दी है, लोगों को के काम आपने आसान किए हैं, आपने लोगों से दुआएँ ली हैं, ठीक है? उन दुआओं से पैसा बनता है। बिल्कुल। तो अब क्या होगा कि यूनिवर्स जो है आपके जीवन में ऐसी कोई चीज़ भेजेगा, जिससे आपके सामने ऐसा कोई काम आएगा, उस काम को आप करेंगे विथ फुल पॉजिटिव एटीट्यूड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, है ना? कोई भी ऐसा काम आएगा जैसे ये काम आ गया। अब हो सकता है आपको शुरू में इसमें स्ट्रगल हो, है ना? हो सकता है आपको लग रहा हो 6 महीने हो गए कुछ नहीं हो रहा है, बिल 1 साल हो गया है कुछ नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए या कुछ नहीं हो रहा है। ये 2 साल जो है ये उसकी योजना बन रही है। भई यहाँ से अगर आप बॉम्बे जाएँगे, तो बटन दबाते बॉम्बे नहीं पहुँचेंगे ना, आपको रास्ता तय करना है, समय लगता है, ठीक है? सब्र रखना पड़ता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो अब अगर आपके ही कर्मों के अनुसार आपके जीवन में ऐसा होना है, तो यूनिवर्स क्या करेगा आपके लिए एक योजना बनाएगा कि वो आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेके आ जाए। मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहली बार मैं तो समझता ही नहीं था क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मैं ट्रेन से इंदौर ही आ रहा था। आज इंदौर में बैठे हैं हम, रास्ते में नागदा, आज मेरा ससुराल है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे पहली बार एक बुक दिखी, मैंने कई पॉडकास्ट में बताया है इस बात को, सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन ही। हाँ, पहली बार मैंने एक मोटिवेशनल बुक देखी कि मैथ्स, इंग्लिश, रीज़निंग के अलावा भी बुक होती है, बराबर। ठीक है? मैंने कहा ये क्या? सोचिए और अमीर बनिए, ये क्या होता है? तो ये यूनिवर्स ने भेजा, यूनिवर्स की प्लानिंग थी, ठीक है? आपके सामने उसको भेजा। आपने उसको देखा ये क्या होता है? चलो ठीक है, छोड़ो। सब फालतू बेकार फालतू बनाने की बात है। सोचने से कोई अमीर बन जाते हैं क्या? मेहनत करनी पड़ती है। ये सब लोग क्या पागल हैं जो इतने इतनी मेहनत कर रहे हैं? ऐसा विचार आया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आज भी याद है मुझे कि जब तक मैं इंदौर आया तब तक मेरे दिमाग में एक ही चीज़, उसमें ऐसा क्या लिखा था? उसके बाद में मेरे सामने एक और बुक आई रहस्य। तो अब मैंने उसको पढ़ा और देखो, देखना और देखने के बाद में उसमें आपका इंटरेस्ट आना, ये भी यूनिवर्स ही करवाएगा। अच्छा, ये क्यों करवा रहा है वो? क्या आप उसके लिए कुछ ख़ास हैं? नहीं, आपके कर्म की वजह से। कुछ आप ऐसे कर्म करके आए हैं। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि आज वर्तमान में अच्छे कर्म करना चाहिए। अच्छे कर्म में क्या? सेवा करो। कुछ आपसे अगर कुछ नहीं बन रहा है, बोले सर हम कहाँ कर्म करने जाएँ, क्या करना है? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो, तो इतना कर लो कि घर में जो बड़े होते हैं, कम से कम उनके सामने मत बोलो, सही बात। है ना? 2 मिनट उनकी सुन लो वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है? सामने-सामने मत बोलो। सेवा अगर घर में किसी की है तो वो कर लो। कहीं पे आपको लग रहा है कि यार ये कर्म गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, रुक जाओ। क्योंकि वो आपको अच्छा फल तो नहीं देने वाला। हाँ, वर्तमान में दे देगा, उस समय आप उसको एन्जॉय कर लोगे। कई बार क्या होता है ना, हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का बुरा कर देते हैं। हमको सामने क्लियर होता है कि यार मैं ये जो कर रहा हूँ, इसमें मेरा स्वार्थ है और सामने वाले को इसमें नुकसान होगा, हम तो भी कर रहे हैं, यार कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर वो चीज़ आपको गलत ही चल देगी। तो अब क्या होगा कि यूनिवर्स की योजना के अनुसार आपके सामने मेरे सामने जैसे मैं आपको बता रहा था, फिर मैंने एक रहस्य बुक देखी, फिर मैंने 10 इंग्रेडिएंट मूवी देखी, वो सब सामने से आ रहे हैं बराबर, ठीक है? मैं देखता जा रहा हूँ, इस चीज़ को चलते-चलते 6 साल हो गए। कितने साल हो गए? 6 साल। हाँ, अब चूँकि मेरे
जीवन में वो चीज़ें 6 साल बाद ही आना थी। अब भले मैं कुछ भी कर लूँ, है ना? तो भी जो टाइमिंग है, टाइमलाइन तो टाइमलाइन ही होती है। तो 2008 में पहली बार मेरे सामने ये बुक आई और 2014 में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगाई पहली, है ना? जिसमें भी कुछ नहीं करा, ऐसा कोई ख़ास टेक्निक नहीं लगाई। एक कागज़ पे सामने दीवार थी, मैं जहाँ रूम किराए से रहता था, वहाँ पे सामने लिख दिया 1 लाख रुपए मेरे अगले 6 महीने में जमा है, आना है, और मैं उसको रोज़ देखता गया, है ना? वो बोलते हैं कि यद भावम तद भवति, है ना? मतलब जैसा आपका भाव होगा किसी चीज़ को लेके, जैसे आपके विचार होंगे, वैसा आपको मिलता जाए। उस 1 लाख रुपए को देख के मैं बोलता हूँ, यार क्या ही आएगा यार, ऐसे लिखने से आ जाता तो क्या आ जाता? नहीं आएगा, सही बात। उस 1 लाख रुपए को देख के मैंने बोला कि आएगा, पूरा यकीन है आएगा, नहीं भी आएगा तो क्या बिगड़ जाए, सही बात। वैसे ही जो चल रही थी लाइफ चल ही रही है, कर ही रहा है ना? क्या प्रॉब्लम है, सही बात। अपने वो पॉजिटिव सोचने में जा क्या रहा है? तो मैंने उसको सोचा और धीरे-धीरे जो है वो चीज़ वास्तव में मेरी तरफ आने लगी। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये आपकी लाइफ में सामने से आएगा, और वो इसलिए आएगा क्योंकि आप ऐसा कुछ कर्म करके आए हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर क्या हर आदमी केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही अमीर बनता है क्या? किसी की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, किसी की लाइफ में कुछ और आ गया, जैसे वो डॉली चाय वाला, राइट, क्या उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है? नहीं, लेकिन उसकी लाइफ में क्या आ गया? बिल आ गए, प्रारब्ध, ये भी प्रारब्ध है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रारब्ध है। अगर किसी को समझ में नहीं आना होगा, तो उसके सामने 150 वीडियो आएँगी, नहीं समझेगा। किसी को समझ में आना होगा, कुछ नहीं, उसके सामने पर्ची गिरेगी, सही बात, उस पर्ची से उसका दिमाग कि यार ये क्या लिखा हुआ है? एक एक मैं अभी बॉम्बे गया था, तो संभावी राज एक इन कोच हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो बनाते हैं वो भी, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट किया। तो उन्होंने भी एक बात बताई कि श्याम जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे सबसे पहले मैं स्टेशन में, उनका स्टेशन वाला ही किस्सा, मैंने उसको रिलेट कर लिया, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो मेरे क्या हुआ, पैर में स्लिप थी और उसपे लिखा हुआ था आई एम ब्लेस्ड। मैंने कहा ये क्या है? तो किसी को समझ में आना होगा तो एक छोटे से सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। किसी की लाइफ में अगर नहीं आना है, तो वो भले कितने ही वीडियो देख ले, कुछ भी कर ले, नहीं आएगा। तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ठीक है? तो आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ में आ गया है, आप विश्वास करो और आप ये भी सोचो कि मेरी लाइफ में, मतलब पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। और मैं कह रहा हूँ आप रिज़ल्ट देख लें 6 महीने बाद, कि हाँ, आप बोलोगे कि वो पॉडकास्ट देखा था, आप ये डेट तय कर, नोट कर लो, और आज से आप केवल मैं मेरे कहने पे हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में केवल पॉजिटिव सोचना कि ये काम मेरा होगा। और फिर देखो आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी, और धीरे-धीरे, जैसा मैंने अभी रेल का किस्सा बताया ना, आप रेल रोक दोगे। बिल्कुल, ये वाइब्रेशन से रुकती है। ये ऐसे नहीं रुकती है, ओह यार ट्रेन निकल गई तो क्या होगा? फिर किसे होगा? मम्मी, मम्मी, मम्मी से कुछ नहीं होगा। आपको मम्मी, तो मम्मी के आशीर्वाद से सब हो रहा है। मतलब उसको ऐसे मत लेना कि मम्मी से भी नहीं होगा, और रोने से, मम्मी मम्मी करने से, मतलब रोने से कुछ नहीं होगा, है ना? होता सब आशीर्वाद से। देखो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग काम करती है। लोग कहते हैं ना मेहनत करोगे तो मिलेगा। भैया मेहनत करने की एनर्जी कहाँ से आएगी? सही बात है, आशीर्वाद से। वो आशीर्वाद से आएगी, नहीं तो करना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मेहनत करना चाह रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा। बहुत सारे के पास प्लेटफ़ॉर्म है, खूब मेहनत कर रहे हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो बोलते हैं, यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं दिन-रात, हम इतने टैलेंटेड हैं, हम इतना सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ब्लेसिंग से होता है। और ब्लेसिंग अगर किसी के पास है, दुआएँ अगर किसी ने कमा रखी है ना, तो उसके ऐसे योग बनेंगे कि भले वो कम पढ़ा-लिखा है, ठीक है? उसको कुछ नहीं आता है, तो भी आगे बढ़ जाएगा। और जिसके पास ब्लेसिंग नहीं है, जिसने केवल कर्ज़ ले रखा है लोगों का, जिसके पास केवल नेगेटिविटी है, सबका, इसका भी बुरा सोचना, उसका भी बुरा सोचना, इसको क्या आता है, उसको क्या आता है, अरे ये तो मेरे से कम जानता है। जब आपके मन में ऐसे भाव है ना? तो फिर आप भले कितनी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। रियलिटी